बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंग्रेजी ज़ुबान में एक ईडियम है टू सो वाइल्ड ओट्स, जवानी में हमाकतें करना। टू वेस्ट टाइम when you have to put your efforts in order to build up your future। मुस्तकबिल की तामीर करने के लिए कुदरत ने जो एक टाइम फ्रेम दिया होता है, तैयारी का जो वक्त दिया होता है, उस वक्त को ज़ाया करना, इसको कहा जाता है टू सो वाइल्ड ओट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान को अल्लाह ताला ने एक टाइम दिया कि वो ज़मीन को नरम करे, उसमें हल चलाए, उसमें बीज बोए। तो आफ्टर सम टाइम वो जो खेत है, वो जो ज़मीन है, वो सोना उगलेगी। लेकिन जब उसने उस ज़मीन की आबियारी करनी थी, उसने वो तैयारी का वक्त ज़ाया कर दिया, तो ऑब्वियसली ही विल हैव नथिंग। इसको कहा जाता है टू सो वाइल्ड ओट्स। होता ये है कि जब भी मुस्तकबिल में हमें कहीं पर कुछ चैलेंजेस दरपेश होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई फ़लाँ वक्त में मैंने ये काम नहीं किया था, एंड टुडे आई हैव टू फेस दिस ट्रबल, दिस चैलेंज। अब इससे नबरदाज़मा होने के लिए मेरे पास किसी किस्म की कोई टैक्टिक्स मौजूद नहीं। मामला ये होता है कि उन चैलेंजेस में जब हम फंस जाते हैं, व्हेन वी आर कॉट इन ट्रबल्स इन द फ्यूचर चैलेंजेस, तो उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड होता है कि हमने तैयारी के वक्त को सस्ते मशागिल में सर्फ किया हुआ होता है। एक उर्दू में वर्स है, वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दम नहीं होता। यानी जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, वो अचानक से नहीं आए, बल्कि उसके पीछे एक पूरे का पूरा प्रोसेस था। कुदरत ने जब हमें आगाही दी थी, जब हमें शऊर दिया था कि भाई ये काम इस तरीके से, इसकी तैयारी करो, लेकिन हमने उस वक्त क्या किया? वी सो द वाइल्ड ओट्स। हम उस वक्त जो है वो हमाकतें करते रहे। तो ऑब्वियसली जब जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आई, तो हमने उसकी चूंकि तैयारी नहीं की हुई थी, देन वी आर कॉट इन ट्रबल। इसी तरह जिंदगी जो है वो तो एक भारी पत्थर की तरह है, और ये पत्थर सबके लिए भारी है, सबके लिए सख्त है। इसको तराशेगा वो जिसने इसकी तैयारी की हुई है, और उसने अपने औजार उस वक्त तेज किए हुए हैं। उसके लिए ये पत्थर जो है, इसको तराशना यानी जिम्मेदारियों से नबरदाजमा होना, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। लेकिन वो जिन्होंने जवानी में हमाकतें की, जिन्होंने तैयारी के वक्त को सस्ते मशागिल में सर्फ कर दिया, उन्हें ये पत्थर बड़ा भारी लगेगा। सेम इज द केस विद द स्टूडेंट्स। जब उनकी पॉकेट में, जब एक टीचर आता है क्लास में, तो हर स्टूडेंट की पॉकेट में 40 मिनट्स हैं। अब ये स्टूडेंट पे है कि वो 40 मिनट से कितना फायदा उठाता है। रिजल्ट जब आता है तो उनमें से कुछ बोर्ड के टॉपर्स हैं, कुछ क्लास के टॉपर्स हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट के टॉपर हैं, व्हाट्सएवर जो भी है। तो वो क्या है कि जिन्होंने सस्ते मशागिल किए हुए होते हैं, उन्हें अच्छा रिजल्ट जो है वो नहीं मिलता। इसी तरह अगर हम इस बात को लें, इस जिंदगी को, तो ये जो है, ये दुनिया जो है, ये तो आखिरत की खेती है। अगर हमने इस दुनिया में सस्ते मशागिल में वक्त जाया किया, तो आखिरत में हमारे हाथ क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो मामला ये है कि जिंदगी तो सबके लिए जो है वो सख्त है। बरतरज अंदेश है, सूदो ज़ियां है जिंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है जिंदगी। तू इसे पैमाना इमरोज फरदा से न नाप, तू इसे पैमाना इमरोज फरदा से न नाप, जावेदां पे हम दवा हरदम जमा है जिंदगी। जिंदगानी की हकीकत को हुक्म के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशो संगे गिरा है जिंदगी। तो हमने सस्ते मशागिल से बचना है, अपने आप को जो है वो एक एमफुल और एक एम्बिशियस पर्सन की सूरत में डेवलप करना है, ताकि जब जिम्मेदारियां निभाने का वक्त आए तो हमारी तैयारी इतनी ज़्यादा हो कि हम उन जिम्मेदारियों से अल्लाह के खसूसी फजलो करम के होते हुए उनसे नबरदाजमा हो सकें। और अपनी सोच को हमने उकाबी और शाहीनी सोच बनाना है। हमने फरेब खुर्दा शाही नहीं बनना। वो फरेब खुर्द शाही जो पला होकर गसों में, वो फरेब खुर्द शाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है रो रस्म शाहबाजी। अलामा साहब एक और जगह पे फरमाते हैं, ये नील गूं फिजा जिसे कहते हैं आसमां,
یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں، بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسماں، بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسماں، زیرے پر آ گیا تو یہی آسماں زمین۔ تھینک یو ویری مچ۔